आज हम बात करेंगे कहानी इंसेप्शन की। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे पड़ा होता है और इसका नाम कॉब है। तभी वहाँ पर दो गार्ड्स आकर कॉब को अपने साथ ले जाते हैं। इन गार्ड्स के बॉस का नाम साइतो है। साइतो को एक गन और एक छोटा सा लट्टू यानी कि एक टॉप दिया जाता है जो इन्हें कॉब के पास से मिला था। साइतो उस टॉप को देख के कहता है, मैं किसी एक ऐसे आदमी को सालों पहले जानता था जिसके पास ऐसा सेम टॉप था और बहुत सालों से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और इसके बाद वो टॉप को घुमा देता है। यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में। यहाँ पर कॉब और साइतो दोनों ही काफ़ी यंग है और यहाँ पर कॉब साइतो के दिमाग से कोई राज चुराना चाहता है। दरअसल इस वक्त जहाँ ये लोग होते हैं वो एक सपनों की दुनिया है, लेकिन साइतो को पता होता है कि वो दोनों एक सपने में है। इसलिए कॉब को अपनी जान बचाने के लिए जागना पड़ता है। यहाँ पे वो अपने आप को एक ट्रेन में पाता है। उसके साथ उसके साथी भी होते हैं जो सपने में थे। यहाँ पे हमें साइतो भी दिखता है। साइतो के जागने के पहले वो सब वहाँ से निकल गए रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद साइतो उन्हें अपने पास बुलाता है और वो बोलता है, मैं पहले से ही जानता था तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। दरअसल मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था। मैं चाहता हूँ अब से तुम मेरे लिए काम करो। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके दिमाग में तुम्हें एक आइडिया डालना है, यानी कि उसके दिमाग में तुम्हें ऐसी कोई बात डालनी है जिससे वो हकीकत की दुनिया को सच मान ले। और ऐसा तभी मुमकिन है जब उसे सपनों की दुनिया में जाके उसे ये बात का यकीन दिलवा दे। लेकिन कॉब इस चीज़ के लिए मना कर देता है क्योंकि किसी के माइंड में कोई बात डालना हद से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कॉब अब जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है तभी साइतो उससे पूछता है, क्या तुम अपने घर अपने देश वापस जाना चाहते हो जहां तुम्हारे खुद के बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। कॉब रिप्लाई करता है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। साइतो कहता है, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दरअसल कॉब के ऊपर उसकी वाइफ का मर्डर का इल्जाम लगा होता है, इसलिए वो अपने देश नहीं जा पाता क्योंकि एयरपोर्ट पे ही वो गिरफ्तार हो सकता है। साइतो कहता है, मेरी बहुत बड़ी पहचान है, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, तुम्हें बस मेरे लिए काम करना होगा। मेरे साथ एक बहुत ही बूढ़ा बिजनेसमैन कॉम्पिटिटर में है और उसी के बेटे के दिमाग में तुम्हें एक ऐसा आइडिया डालना है कि वो अपने पिता के बिजनेस को आगे ना बढ़ा पाए बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म कर दे ताकि पूरी दुनिया पे मेरा बिजनेस नंबर 1 पे आ जाए। और अब कॉब जिसे अपने बच्चों के पास जाना रहता है वो इस आइडिया के लिए हाँ कर देता है। साइतो उससे कहता है, तुम अपने टीम के साथ तैयार रहो, हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। दरअसल कॉब और उसकी टीम को ऐसा तरीका पता है जिससे कोई भी एक सपने की दुनिया में जा सकता है और किसी के भी दिमाग में कोई भी सीन डाल सकता है, साथ ही उसके कोई भी राज को चुरा सकते हैं। सपनों की दुनिया में जाने के बाद सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ तक कि शहर भी बना सकते हैं। ये सपनों की दुनिया में इतनी बार जा चुके हैं कि ये भूल जाते हैं आखिर ये हकीकत की दुनिया है या सपनों की। इसलिए सबके पास अपना एक खास चीज होता है जिसे ये जान पाते हैं आखिर ये कौन से दुनिया में है। जैसे कि कॉब के पास एक टॉप है यानी कि लट्टू, और जब वो उस टॉप को घुमाता है और जब वो टॉप घूमना बंद नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो सपनों की दुनिया में है। और अगर वो टॉप घूमते घूमते आखिर में गिर जाता है तो वो एक हकीकत के दुनिया में है। गहरी नींद में सोने के लिए यानी कि सपनों की दुनिया में जाने के लिए इन्हें अलग अलग दवाओं का यूज करना पड़ता है और इनके उठने का एक वक्त भी होता है। और अगर किसी की मौत सपनों की दुनिया में हो जाती है तो वो इंसान टाइम से पहले हकीकत की दुनिया में लौट आता है। और यही है कॉब का काम, वो लोगों के दिमाग में जाके उनके सारे सीक्रेट्स चुराता है। और अब जो उसका काम है वो इससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे के दिमाग में एक ऐसा आइडिया डालना है, यानी कि उसे यकीन दिलाना है कि उसे उसके पिता के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म कर देना है ताकि साइतो का बिजनेस दुनिया में मशहूर और नंबर 1 बन जाए। साइतो खुद ही में एक बहुत बड़ा आदमी है। उसकी पहचान इतनी ऊपर है कि कॉब की पत्नी का मर्डर का इल्जाम उसके सिर से वो पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसलिए कॉब अपने बाकी साथियों के साथ टीम बनाना शुरू कर देता है। और अब अगले ही सीन में कॉब सबसे पहले अपने फादर इन लॉ के पास जाते हैं यानी अपनी वाइफ के पिता के पास। वो उनसे कहते हैं कि मुझे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है। दरअसल वो इंसान एक फिजिक्स के प्रोफेसर है। तभी वो कॉब से एक आर्किटेक्ट के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। और फिर कॉब उसी लड़की से मिलने चला जाता है जहाँ वो उसे बताता
है तुम्हें सपनों की दुनिया में अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बिल्डिंग बनाने होंगे, और आखिर में वो उसके पूरे कामों को समझ जाती है और फिर ये दोनों सपनों की दुनिया में आ जाते हैं। वहाँ पे ये आर्किटेक्ट अलग अलग स्ट्रक्चर के बिल्डिंग्स बनाती है, जिससे कॉब काफी हद तक इम्प्रेस हो जाता है। और तभी हमें वहाँ कॉब की पत्नी दिखाई जाती है, जो कि अचानक से आके उस आर्किटेक्ट को मार देती है। जैसे ही उसकी सपनों की दुनिया में मौत होती है, वो हकीकत की दुनिया में लौट आती है। और अब कॉब अपनी टीम को तैयार करने लगता है और कहता है हमें सपनों की दुनिया में 3 अलग अलग लेवल्स पे जाना होगा और हम हकीकत की दुनिया में 10 घंटा सोएंगे। और इसका ये मतलब होता है कि उन्हें सपनों की दुनिया में 1 हफ्ता मिलेगा। फर्स्ट लेवल पे ये लोग बिजनेसमैन के दिमाग में ये डालेंगे कि वो अपने पिता के दिए हुए कदमों पे नहीं चलेगा, और ये सब के बाद सब फर्स्ट लेवल में फिर से सोएंगे। और जैसे ही ये लोग सपनों के सेकंड लेवल पे जाएंगे, और यहाँ फर्स्ट लेवल में 1 हफ्ता सोने का मतलब ये है कि सेकंड लेवल में इन्हें 6 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें उन्हें बिजनेसमैन के दिमाग में ये डालना होगा कि वो अपने दम पर कुछ कर दिखाएगा। इसके बाद ये सब सेकंड लेवल में भी सो जाएंगे, और सेकंड लेवल में 6 महीने सोने का मतलब ये है कि थर्ड लेवल में इन्हें 10 साल मिलेंगे, जहां ये लोग बिजनेसमैन को ये यकीन दिलाएंगे कि उसके पिता ने जो कुछ भी किया है उससे वो खुश नहीं है, और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जो कि बिजनेसमैन है उनकी तरह बने। हालांकि ये सब हकीकत की दुनिया में सिर्फ 10 घंटा सोने में बिताएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में जाने से फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल से थर्ड लेवल तक 10 साल बिताने वाले हैं। और ये सब सोने के लिए इंटॉक्सिकेटिंग मेडिसिन भी यूज करते हैं, और इसी के लिए इनके पास एक एक्सपर्ट भी होता है। इसके बाद अगले ही सीन में इन्हें प्लेन में दिखाया जाता है, जहां वो बिजनेसमैन भी होता है जिनके दिमाग में इन्हें वो आइडिया डालना होता है। ये सब बहुत चालाकी से उस बिजनेसमैन को सुला देते हैं और खुद भी फिर सो जाते हैं। इसके बाद इन्हें सपनों के फर्स्ट लेवल में दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बिजनेसमैन के बहुत सारे गार्ड्स उसके साथ है। उसे भी सपनों की दुनिया के बारे में पता होता है, और अपनी सेफ्टी के लिए उसने अपने सपनों की दुनिया में भी गार्ड्स रखे होते हैं जो कॉब और उसके टीम पे अटैक कर देते हैं। उसी वक्त साइतो को गोली लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कॉब के पार्टनर्स कहते हैं हमें इसे मार देना चाहिए ताकि वो हकीकत के दुनिया में उठ जाए, पर कॉब उसी वक्त उन सबको मना कर देता है। वो कहता है हमने बहुत ही ज्यादा गहरी नींद की दवाई का इस्तेमाल किया है, और अगर किसी की मौत हुई तो वो पूरी जिंदगी के लिए कोमा में चले जाएगा। और ये सब सुन के सब के सब हैरान हो जाते हैं और काफी डर जाते हैं, क्योंकि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था और अब सबकी जान दाव पर है। अब ये सब डिसाइड करते हैं ये लोग सपने के सेकंड लेवल पे जाएंगे ताकि साइतो का दर्द उस लेवल में थोड़ा कम हो। वो बिजनेसमैन को किडनैप करके वैन में ले आते हैं और उसे फिर सुला देते हैं। इन सब का एक पार्टनर वैन चला रहा होता है और बाकी सब के सब सो जाते हैं और सेकंड लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही सीन में हमें कॉब को दिखाया जाता है, जहां वो उस बिजनेसमैन को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। और इसी वक्त ये सब सपनों की दुनिया में होते हैं। सपनों में जाने के बाद कभी किसी को याद नहीं होता कि सपना किस जगह से और किस वक्त शुरू हुआ था। कॉब बिजनेसमैन से कहता है क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कब और कैसे आए थे? तभी बिजनेसमैन को कॉब की बातों पे बिलीव हो जाता है। कॉब अचानक से उसे वॉशरूम में ले जाता है, जहां हमें वहां उस बिजनेसमैन पे 2 लोग अटैक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कॉब उस बिजनेसमैन को बचा लेता है। बिजनेसमैन के जो अंकल होते हैं, जो उसके गॉडफादर भी है, वो उस पे अटैक कर देते हैं और तभी कॉब उन्हें बंदी बना लेता है। और तब कॉब उसे बताता है कि ये सब तुम्हारे अंकल की एक चाल है और अगर हमें रियलिटी के बारे में पता करना है तो हमें इनके सपने में जाना होगा। और बिजनेसमैन उस बात से अग्री कर लेता है, लेकिन इस वक्त बिजनेसमैन को ये पता नहीं होता कि वो इंसान उसके अंकल नहीं बल्कि कॉब का ही एक आदमी होता है, जिसने उसके अंकल का रूप लिया है। और अब ये सब के सब बिजनेसमैन के अंकल यानी कि कॉब के आदमी के सपने के अंदर जाते हैं और इसी वक्त थर्ड लेवल की शुरुआत हो जाती है। अगले ही सीन में हमें एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है जो कि थर्ड लेवल में है, जहाँ पे इन्हें एक बहुत बड़ा घर नजर आता है और उसके हर तरफ हमें सिक्योरिटी दिखाई जाती है। और अब इन सबको उसके अंदर जाना है और साथ ही में इन्हें ये खबर भी मिल जाता है कि थर्ड लेवल में इनके लिए बस 1 घंटा बचा होता है। सेकेंड लेवल जहाँ ये लोग सो रहे हैं वहाँ पे इनके पास 3 मिनट है और फर्स्ट लेवल में कुछ ही सेकेंड्स बचे हैं।
जिसके बाद ये सब के सब उस प्लेन में उठ जाएंगे जो प्लेन अमेरिका जा रहा होता है। और अगर कॉप ने अपना काम खत्म नहीं किया और साइतो को बचा के नहीं लाया तो अमेरिका पहुंचते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। अब यहाँ पे सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। तभी अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ा लॉकर दिखता है। वो उसमें कोड डालकर खोलने ही वाला होता है, तभी सपनों की दुनिया में कॉप की वाइफ आ जाती है जिसकी हकीकत की दुनिया में मौत हो चुकी है। दरअसल जब भी कॉप सपनों की दुनिया में जाता है उसकी वाइफ बार बार आकर सारा प्लान खराब कर देती है और उसी वक्त उसकी वाइफ बिजनेसमैन को बंदूक से गोली मार देती है, जिससे इनका पूरा का पूरा प्लान वही के वही चौपट हो जाता है। गोली लगने के बाद वो बिजनेसमैन सेकंड लेवल में नहीं उठता क्योंकि उसे बहुत इंटॉक्सिकेटेड दवाई दी गई होती है। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब हमें कॉप की वाइफ जिंदा दिखाई जाती है। पहले के वक्त में कॉब और उसकी वाइफ सपनों की दुनिया में जाया करते थे जो इन दोनों को काफी पसंद था। धीरे धीरे ये दोनों फर्स्ट लेवल से सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ लेवल में गए, जहां एक ही रात में दोनों ने 50 साल जिए। और वहां जाने के बाद कॉब की वाइफ को लगने लगा कि वो सपनों की दुनिया ही हकीकत की दुनिया है और यहाँ सपनों के इस दुनिया को लिम्बो कहा जाता है। अब कॉब तो वापस जाना चाहता है लेकिन उसकी वाइफ वापस हकीकत की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपने वाइफ के दिमाग में डाल देता है कि ये दुनिया हकीकत की दुनिया नहीं है और इस सपनों की दुनिया है। और इस आइडिया को वो अपने वाइफ के दिमाग में डाल देता है कि वो लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं वो सपनों की दुनिया है। और तभी कॉब की वाइफ असली दुनिया में उठ जाती है, लेकिन असली दुनिया में उठने के बाद उसे अभी भी लगता है कि वो सपनों की दुनिया में है, क्योंकि जब वो दोनों लिम्बो में थे तो कॉब ने उस आइडिया को डाल दिया था कि जिस दुनिया में वो है वो सपनों की दुनिया में है और अब वो इस दुनिया से अपने असली दुनिया में जाना चाहती है जहाँ पर वो दोनों के बच्चे हैं। और ऐसा करने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी, लेकिन वो अकेले जाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि कॉब भी उसके साथ चले। कॉब उसे बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये हकीकत की दुनिया है, लेकिन अब उसके वाइफ के दिमाग में ये बात ऑलरेडी बैठ चुकी है कि ये सपनों की दुनिया है। इसलिए होटल के कमरे में जाकर वो एक खत लिखती है जिसमें उसने लिखा होता है कॉब ने ही मुझे मारा है, और बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेती है। कॉब ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी उसी वक्त कॉब का लॉयर वहां आकर उसे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद कॉब अपनी कंट्री को छोड़ के वहां से निकल जाता है। और अब अगले ही सीन में कॉब सपने के तीसरे लेवल में डिसाइड करता है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि लिम्बो में जाएगा, जहां पर उसने अपनी वाइफ के साथ 50 साल जिए थे, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी वाइफ वहीं पर है और उसी के पास बिजनेसमैन भी होगा। और वहां पहुंचकर वो बिजनेसमैन को धक्का दे देगा, जिससे वो लेवल 3 पे जहां पे वो बेहोश हुआ था वहां पे वो जाग जाएगा। वहीं आर्किटेक्ट के साथ कॉब अपने कॉन्शियसनेस यानी कि लिम्बो में जाता है, जहां पे उसने अपनी वाइफ के साथ पूरे 50 साल साथ में बिताए थे। यहाँ पर जितने बिल्डिंग्स भी होती है उसने सब अपने इमेजिनेशंस के साथ अपनी वाइफ के साथ बनाई थी। और वो जल्दी उस घर में पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ मेल होती है, और उसके साथ हमें बिजनेसमैन को भी साथ में बिठाया दिखाया जाता है। अब ये दोनों बिजनेसमैन को ऊपर से अचानक से धक्का दे देते हैं और अगले ही सीन में बिजनेसमैन लेवल 3 में उठ जाता है, जहां पर उसके सामने वही सेम लॉकर होता है। वो लॉकर में कोड डाल के उसमें अब अंदर चला जाता है, जहां पे उसे उसके पिता नजर आते हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। दरअसल उसके पिता हकीकत के दुनिया में मर चुके हैं, लेकिन अभी ये सपनों की दुनिया में है। और अब वो लॉकर के अंदर जाके अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत निराश किया। दरअसल मरने के पहले उसके पिता ने बस एक ही शब्द कहा था, डिसअपॉइंटेड। और वो सुनकर बिजनेसमैन एकदम से टूट जाता है, क्योंकि वो अपने पिता की तरह कभी भी जिंदगी में नहीं बन पाया, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही ज्यादा कामयाब इंसान थे। साथ ही उसके पिता के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे और इस बार भी उसके पिता मरने से पहले डिसअपॉइंटेड कह के मर जाते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं, मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि तुम हमेशा से मेरी तरह बनना चाहते थे, जबकि मैं शुरू से बस एक ही चीज चाहता था कि तुम
तुम अपनी खुद की अलग से पहचान बनाओ जो तुमने कभी करने की कोशिश ही नहीं की। और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ उसे एक छोटा सा सेफ नजर आता है और जब वो उसे खोलता है उसमें वसीयत होती है, यानी कि उस बिजनेस की सारी डॉक्यूमेंट्स जिस कंपनी का वो मालिक है। लेकिन उसे उस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ उसे खिलौना भी नजर आता है जो बचपन में उसके पिता ने उसे दिया था, जिसे हम उन दोनों को फोटो फ्रेम में भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पिता ने आज भी उस खिलौना को संभाल के रखा है और यहीं पे उसके आंसू निकल आते हैं और वो काफी हद तक दुखी हो जाता है। उसे अब ये भी समझ आ जाता है कि उसके पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते थे कि वो कुछ अलग कर दिखाए और अपनी अलग पहचान बनाए। और यहाँ पर उसके दिमाग में वो चीज आ जाती है जो कॉब और उसकी टीम बहुत पहले से डालना चाहते थे। और तभी बिजनेसमैन डिसाइड करता है वो अब खुद से अपनी खुद की अलग कंपनी बनाएगा ताकि दुनिया में उसकी एक अलग पहचान बन सके, बिल्कुल जैसा उसके पिता चाहते थे। अब कॉब ने उसके दिमाग में वो आइडिया डाल चुका है जिसे वो हकीकत के दुनिया में उठने के बाद वो खुद की एक अलग बिजनेस खोलेगा जिससे साइतो की कंपनी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आ जाएगी और जिससे उसे बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। वही लिम्बो में दिखाया जाता है जहाँ कॉब के साथ उसकी वाइफ और वो आर्किटेक्ट भी साथ होती है और उसी वक्त आर्किटेक्ट ऊपर से कूदने के पहले कॉब की वाइफ मेल को गोली मार देती है और कॉब उससे पूछता है आखिर में तुमने ये क्या किया। वो कहती है ये रियल नहीं है, तुम्हें असली दुनिया में लौटना होगा कॉब। और उसी के बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाती है और वही कॉब को भी समझ में आ जाता है कि ये असलियत नहीं है, रियल वो दुनिया है जहाँ आज भी उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उसके दिमाग के उस कॉन्शियस हिस्से में जहाँ पर उसने आज भी अपनी वाइफ को जिंदा रखा होता है वो डिसाइड करता है कि वो उसे वहाँ से हमेशा के लिए निकाल देगा। अब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब के सब यानी कि कॉब की टीम फर्स्ट लेवल में जाग जाते हैं, लेकिन उसी वक्त कॉब और साइतो नहीं जाग पाते क्योंकि कॉब को ऐसा लगता है कि साइतो किसी न किसी लेवल में मारा जा चुका है और इसलिए अपने लिम्बो में उसकी तलाश करना शुरू कर देता है और कई सालों तक वो उसे ढूंढता रहता है। और एक दिन जब कॉब समुद्र के किनारे पड़ा रहता है तब उसे 2 गार्ड्स पकड़कर एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं। वही है साइतो जो अब बूढ़ा हो गया है। हालांकि शुरू में कॉब उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन आखिर में वो उसे पहचान लेता है और उसे वो बताता है कि तुमने बहुत साल पहले मुझसे एक वादा किया था। दरअसल वो उसे उन दोनों के बीच हुए उस डील के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है और इतने सालों बाद साइतो को कुछ भी याद नहीं होता और वो सब कुछ भूल गया है। और साइतो के हाथ में जो टॉप होता है वो उसे अब घुमाता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कॉब की नींद खुलती है और वो उसी प्लेन में होता है जहाँ पर उसके सभी पार्टनर्स थे। तभी कॉब साइतो को देखता है और साइतो सामने ही पड़ा नजर आता है। शुरुआत में उसे लगता है कि साइतो कोमा में चले गया है, पर जल्द ही वो भी जाग जाता है। दरअसल लिम्बो में वो खुद को और कॉब को जान से मार दिया था क्योंकि कॉब से मिलने के बाद उसे सब कुछ याद आ गया होता है कि वो हकीकत की दुनिया में नहीं बल्कि सपनों की दुनिया में है। और अब वो हाई सिक्योरिटी को कॉल लगाता है क्योंकि जल्द ही वो लोग अमेरिका पहुंचने वाले होते हैं, जहां पहुंचते ही कॉब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब अगले ही सीन में सब के सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉब के मन में अभी भी बहुत डर है। फिर चेक इन के टाइम वो अपना पासपोर्ट देता है। उसे लगता है वो भी अरेस्ट हो जाएगा पुलिस के द्वारा, लेकिन उसे जाने दिया जाता है। जिसके बाद उसके फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कॉब को एक घर ले आते हैं जहां उसे उसके दोनों बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। दरअसल वो हमेशा अपनी यादों में इसी टाइम को देखा करता था और इसी वक्त कॉब को शक होता है कि वो हकीकत की दुनिया में है, सपनों की दुनिया में। इसलिए वो अपने पॉकेट से टॉप निकाल के उसे घुमाता है और टॉप घूमना फिर शुरू हो जाता है। और तभी कॉब अपने बच्चों से भाग के जाता है मिलने और उन्हें अपने गले से लगा लेता है। हमें टॉप को दिखाया जाता है जो अभी गिरने के कगार पे है। और अगर टॉप लगातार घूम रहा होता इसका मतलब ये है कि आप सपनों की दुनिया में हो, पर यहाँ पर टॉप घूमना बंद कर देता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कॉब असलियत की दुनिया में अब आ चुका है। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है।